हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिएगा। अरे सुन रहे हो, आज बहू हमसे कैसे बात कर रही है? ये खुद को क्या समझती है? हमारी नौकरानी नहीं, हमारी मालकिन है क्या? कुसुम की कड़क आवाज़ पूरे आंगन में गूंज रही थी। सुधा की आंखों में आंसू तैर आए, पर होठों पर कपकपाहट के साथ चुनौती भी थी। हाँ, मैं बहू हूँ, आपकी नौकरानी नहीं, और ये आपके मेहमान है, मेरे नहीं। पूरा घर खामोश। बाहर बैठे रिश्तेदार एक दूसरे की ओर देख रहे थे। मेरे अंदर शर्म का लावा फूट पड़ा। मैंने गुस्से में सुधा का हाथ पकड़ा, उसे झकझोरते हुए कहा, चल आज तुझे अकल सिखाता हूँ। मुझे नहीं पता था उस रात का मेरा फैसला मेरी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, क्योंकि अगली सुबह जब मैंने गोदाम का दरवाज़ा खोला तो सुधा वहाँ नहीं थी। कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी बहस हमारी ज़िंदगी को ऐसे मोड़ पर ला देगी। रात के अंधेरे में गांव की हवाएं ठंडी हो चली थी। मैं हर्ष अपने कमरे में माँ कुसुम देवी के पास लेटा था, तकिया ऊंचा करके ऐसे सोया जैसे दुनिया की कोई फिक्र ही न हो। मन में बस एक ही बात थी, सुधा भागकर कहाँ जाएगी? यहाँ बिलारी में उसका कोई नहीं, मायका तो 400 किलोमीटर दूर है। उसके पास पैसे नहीं, सहारा नहीं। मैंने ही उसकी जेब से हर नोट निकाल लिया था। ये सोचकर मैंने चैन की सांस ली और आंखें मूंद लीं। पर किसे पता था, अगली सुबह जब मैंने गोदाम का दरवाज़ा खोला, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। बिलारी गांव, जहां हर गली में लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं। यहाँ किसी बहू का मायका दूर हो तो बातें बनती हैं। सुधा का मायका लखनऊ के पास था। हमारी मुलाकात कॉलेज में हुई थी। सुधा सीधी सादी पर मजबूत इरादे वाली। मैं उससे शादी करना चाहता था, पर माँ कभी तैयार नहीं थी। माँ कुसुम ने तब कहा था, लड़की का घर इतनी दूर, न आना जाना, न रिश्तेदारी निभाना, बेटे सोचना भी मत। पर सुधा डटी रही। उसने मुझसे कहा था, हर्ष अगर तुम साथ हो तो मैं सब झेल लूँगी, तुम्हारे माँ बाप को अपना मानूंगी। मैंने भी माँ से वादा किया, माँ वो आपकी इज्जत करेगी, कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। आखिरकार बड़ी मुश्किल से शादी हुई, पर जिस दिन से सुधा ने इस घर में कदम रखा, माँ के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। शादी के कुछ महीनों तक सब ठीक ठाक चला, लेकिन माँ की उम्मीदें अलग थीं। बहू मतलब आज्ञाकारी, बिना सवाल किए काम करने वाली। सुधा भी कोशिश करती रही, पर उसकी राय भी थी। जब सुधा का पहला बच्चा आयुष हुआ, झगड़े शुरू हो गए, कभी बच्चे के खाने को लेकर, कभी दवाई को लेकर। एक दिन कुसुम चिल्लाई, मैंने 4 बच्चे पाले हैं, मुझे मत सिखा कि बच्चे को कैसे संभालते हैं। सुधा ने पहली बार आवाज़ उठाई, माँ जी, मैं उसकी माँ हूँ, मुझे भी हक है फैसला लेने का। मैं बीच में पड़ा, सोचा माँ का अनुभव ज़्यादा है, सुधा को मान जाना चाहिए। लेकिन बात यही नहीं रुकी, हर रोज़ तकरार बढ़ने लगी। पिछले हफ्ते हम गांव के बाहर एक रिश्तेदार के यहाँ गए थे। वापसी पर आयुष को तेज़ बुखार हो गया। माँ भड़क उठी, देखा बच्चे को घुमाने का शौक था ना, अब भुगतो। मैंने भी गुस्से में सुधा को डांट दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, तो गलती मेरी ही है हर्ष, एक बार मेरी भी तो सुन लो। पर मैं नहीं सुना। रात को सुधा बच्चे को लेकर पूरी रात जागती रही। मैं माँ के कमरे में सो गया। अगली सुबह गांव में हमारे घर मेहमान आए। माँ ने सुधा को आवाज़ दी, बहू सुन, ये लो 1000 रुपये, बाजार जा, सब्जी ला और मेहमानों के लिए खाना बना, 3 ट्रे तैयार करना। मैंने देखा सुधा थकी हुई थी, आंखों में नींद नहीं। मैंने कहा, सुधा उठ जाओ, मेहमान है। सुधा ने पहली बार उसी आवाज़ में कहा, हर्ष मैं पूरी रात आयुष को लेकर जागी हूँ, अब मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं भड़क से ऐसे बात कर रही है, ये क्या समझती है जो हुक्म नहीं मान रही? सुधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने चिल्लाकर कहा, हाँ मैं बहू हूँ, आपकी नौकरानी नहीं। ये आपके मेहमान है, मेरे नहीं। पूरा घर सन। रिश्तेदार बाहर बैठे थे। मुझे शर्म आई। गुस्से में मैंने सुधा का हाथ पकड़ा और खींचते हुए बोला, चल तुझे अकल सिखाता हूँ। मैं सुधा को घर के पीछे बने पुराने गोदाम में ले गया।
भारी लकड़ी का दरवाज़ा खोला, उसे अंदर धकेल दिया। सुधा चीखी, हर्ष ये क्या कर रहे हो, दरवाज़ा मत बंद करो। मैंने बिना सुने कहा, आज यहीं रह, सोच कि सास से बहस करने का नतीजा क्या होता है। उसने हाथ जोड़ लिए। हर्ष, आयुष के लिए कम से कम मुझे उसके पास जाने दो। मैंने कहा, माँ उसे देख लेगी, तू यहीं रहेगी। फिर मैंने बाहर से ताला लगा दिया। कोई कंबल नहीं, कोई तकिया नहीं। सुधा दरवाज़ा पीटती रही, हर्ष प्लीज़ ऐसा मत करो। पर मैं गुस्से में चला गया। सोचा कल तक अकल आ जाएगी। रात भर तेज हवाएं चली, बारिश की बूंदें खिड़की से टपक रही थी। मैं माँ के पास चैन से सो गया। सुबह सूरज निकल चुका था। मैंने सोचा चलो सुधा को बाहर निकालता हूँ, शायद माफ़ी मांग ले। गोदाम के दरवाजे तक गया, ताला खोला, दरवाज़ा खुला और मेरा दिल धक से रह गया। अंदर कोई नहीं था। सुधा गायब, सिर्फ ठंडी ज़मीन पर उसके पायल का एक टुकड़ा पड़ा था। मैंने चारों तरफ देखा, कुछ कपड़ों के निशान थे और खिड़की का टूटा हुआ शीशा। मेरे मुंह से निकला, सुधा कहाँ गई तुम? माँ भी दौड़ी आई। क्या हुआ हर्ष? मैंने कांपते हुए कहा, माँ सुधा नहीं है। घर में सन्नाटा, बाहर दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी और मैं बस खड़ा था, हाथ में वो टूटा पायल लिए, सोचते हुए क्या मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपके दिल को थोड़ी भी पसंद आई हो तो अपना साथ हमसे बनाए रखना। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अच्छी कहानी के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।